नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का दावा कम से कम 300 सीटें जीतेगी इंडिया गठबंधन, जिसको सुन करके भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सांसद विधानसभा सरकारी नौकरी में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी हो, अपनी चेकिंग पर भर के कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में इंडिया गठबंधन की लहर, केंद्र में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारसी में करेंगी रोड शो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी करेंगे सभा। जी हां दोस्तों, आप दो महिला शक्ति एक साथ जुट करके बनारस में मोदी सरकार को हराने का काम करेगी और अजय राय के लिए आशीर्वाद मांगने का काम करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा कम से कम 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमने दक्षिणी भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी ने कहा कि भाजपा उत्तर भारत में परचम रहने जा रही है या वही संख्या दोहराएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अंतरिम रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सभी जगहों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अधिक सीटें मिलेंगी और इंडिया अलायंस स्पष्ट रूप तौर पर जीत की स्थिति में है। और कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे कद के किसी व्यक्ति की ओर से कभी भी इस तरह की निम्न स्तर या टिप्पणी नहीं की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर 300 पार करने जा रही है इंडिया गठबंधन। और दक्षिण में ही नहीं बल्कि उत्तर में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब की बार 300 पार है इंडिया गठबंधन। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे भाजपा की तरह, बल्कि हमारा डाटा ये कहता है केवल एक हताश व्यक्ति ही इस तरह की चीजें कर सकता है। लोग जानते हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं, वह झूठी कहानी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर बार देश को गुमराह नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ कहा गया है कि झूठी कहानी बना करके हमेशा देश को गुमराह नहीं किया जा सकता है। अब की बार जनता को सच्चाई पता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, क्योंकि भाजपा हर बार कहती रही महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। नहीं, भाजपा ने महंगाई कम किया, न ही बेरोजगारी कम किया, महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया और पूंजीपति लोगों के हाथ में सारा देश दे दिया है। और यहाँ पर आम जनता के लिए भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों, अब की बार आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन 300 पार करने जा रही है? तो हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। सांसद विधायक सरकारी नौकरी में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली को यहाँ पर महिला न्याय संवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जगह देंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि यहाँ 50% महिलाएं हो और महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% यहाँ पर आरक्षण दिया जाए। और जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक यह देश प्रगति नहीं कर सकता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को वोट देने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिला और पुरुष दोनों की ही काम पर जाते हैं, लेकिन जब महिला घर लौटती है तो उनकी दूसरी शिफ्ट चालू हो जाती है। वह बच्चों को पालती है, बच्चे बीमार हो तो उनकी देखभाल करती है, घर में खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है और इसके लिए महिलाओं को अभी कुछ नहीं दिया जाता। वह एक प्रकार से यह सब कुछ फ्री में करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सच्चाई है कि यदि हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। महिला और पुरुष में पैसे खर्च करने की तरीका अलग अलग है और महिला पैसे बचाती हैं, बच्चों के बारे में सोचती हैं, आगे की प्लानिंग करती हैं। महिला की फाइनेंसिंग सोच जो है पुरुषों के मुकाबले बेहतर है और महिलाओं के यह जो 8 घंटे हैं सरकार उनके लिए महिलाओं को पैसे देगी। हम नहीं चाहते कि आप फ्री में काम करो, इसलिए हम महालक्ष्मी योजना लाए हैं। महालक्ष्मी योजना में 8,500 प्रति माह यानी कि 1 लाख रुपए साल के महिलाओं को बैंक अकाउंट में
डाले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा दाव खेल दिया राहुल गांधी ने, कर दी बड़ी अपील, यहाँ पर घोषणा कर दी है और साफ साफ कह दिया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देगी कांग्रेस पार्टी अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यही नहीं, राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि 50% आरक्षण सिर्फ महिलाओं को देना चाहिए, और क्योंकि वो सांसद में भी काम करती हैं, विधानसभा में भी महिलाएं आकर काम करती हैं और घर में भी जाकर उनको काम करना पड़ता है, और हर जगह चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, हर जगह 50% आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को मिलना चाहिए। और राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिलाएगी। जो भी आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी हो, अपनी चेकिंग पर भर के कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष यहाँ पर अजय राय ने अपनी गाड़ी की तलाशी पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी लेने की मांग कर दी है। अजय राय ने कहा कि मुझे तलाशी देने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन प्रत्याशी होने के नाते अगर मेरी तलाशी हो रही है तो पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी और हवाई जहाज की तलाशी होनी चाहिए। वह भी इस समय प्रधानमंत्री की जगह एक प्रत्याशी ही हैं। और अजय राय बनारसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी का उनका समर्थन मिला हुआ है। बनारसी में चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार की रात उन्होंने काफिले में शामिल गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई थी। चुनाव प्रचार में लौट रहे अजय राय की गाड़ी को बनारसी के गोपालपुर कोराता बाजार में रोककर तलाशी ली गई थी। और यहाँ पर दोस्तों अजय राय इस पर भड़क चुके हैं और साफ साफ कह दिया है कि हर एक प्रत्याशी की तलाशी होनी है, चेकिंग होनी है, तो हमें कोई परहेज नहीं है चेकिंग में। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की तलाशी नहीं हो रही है? क्योंकि अभी वह भी एक प्रत्याशी है मोदी जी, क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, तो उनके हेलीकॉप्टर और गाड़ी की तलाशी कौन लेगा? और उनकी तलाशी आखिरकार कोई क्यों नहीं ले रहा है? सिर्फ हम दूसरे विपक्षी प्रत्याशियों के ही यहाँ पर चेकिंग करने के नियम है, या फिर कोई मोदी के गाड़ी और हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठा दिया अजय राय ने और साफ साफ बोले कि आखिर ऐसा क्यों? जो विपक्षी नेताओं को ही परेशान किया जा रहा है, आखिरकार जो यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई भाजपा पार्टी है उनकी चेकिंग कौन करेगा और क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी और हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? क्या भाजपा के नेताओं की गाड़ी और हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। देश में इंडिया गठबंधन की लहर, केंद्र में बनेगी कांग्रेस सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिन पायलट ने यहाँ पर कहा कि केंद्र में 10 साल भाजपा की सरकार हर पैमाने पर फेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की बात कही है और किसानों को एमएसपी कानून बनाने की बात हो रही है। उन्होंने जनता पसंद कर रही है और उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और ऐसे में केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और हिमाचल में साफ साफ कह दिया है सचिन पायलट ने कि अब की बार जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो विफल रही है काम करने में। 10 साल से सत्ता भाजपा के हाथ में है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ना रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी बात करते हैं, न ही महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी बात करते हैं, बस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों से यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं और उनको यहाँ पर चंदा दो धंधा लो का नियम चला रहे हैं, उनको धंधा दे रहे हैं। और भारत के ज़्यादातर पैसे जो है कुछ पूंजीपति के हाथों में दे दिए हैं और आम आदमी को उनके हाथों का कठपुतली बनाकर यहाँ पर रख दिया है। और इसी तानाशाही के खिलाफ अब की बार वोटिंग हो रही है और अब की बार जो है इंडिया गठबंधन आएगी सत्ता में। और सचिन पायलट ने साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन जैसे ही सत्ता में आती है उसके बाद महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा, अग्निवीर योजना हटा करके वापस पुराने भर्ती नियमों से आर्मी की भर्ती की जाएगी, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर अग्निवीर में जो है वो 5 साल के लिए 4 साल के लिए यहाँ पर युवाओं को आर्मी में भर्ती किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको रिटायर कर दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देशभक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर योजना को हटा करके पुराने नियमों से सेनाओं में भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारसी में करेंगे रोड शो, अखिलेश यादव राहुल गांधी करेंगे सभाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बनारसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के यहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम में 24 घंटे में दूसरी बार फेरबदल हुआ है। अब दोनों नेत्रियां 25 मई को अब 5 किलोमीटर तक रोड शो करेंगी। रोड शो यहाँ पर करने के बाद अजय राय के लिए वोट मांगेंगी और यहाँ पर आशीर्वाद जनता से मांगने का काम प्रियंका गांधी और डिंपल यादव करने जा रही हैं। और यह पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी और डिंपल यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ प्रचार करेंगी। कांग्रेस और सपा 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन ब्लॉक पार्टनर के रूप में गठबंधन में लड़ रहे हैं और राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही एक साथ चुनाव प्रचार करते रहे हैं। प्रियंका गांधी अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं। उन्होंने 6 मई को 17 मई तक रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी और अमेठी में परिवार के वफादार KL शर्मा के लिए प्रचार करने के लिए डेरा डाला था और UPCC अध्यक्ष ने बनारसी में फोन कर कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के साथ 25 मई को बनारसी में एक रोड शो करेंगी और 25 मई को बनारसी में ब्लॉक यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में रोड शो करेंगी। अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिंपल यादव और प्रियंका गांधी 2 महिलाएं एकजुट हो चुकी हैं और बनारस में अजय राय के लिए ये रोड शो निकालेंगी और जनता से आशीर्वाद मांगेंगी अजय राय के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर हराने और उनके लिए जो उन्होंने काम नहीं किया महिलाओं के लिए, यहाँ पे युवाओं के लिए, यहाँ पर रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, इसके बारे में 2 महिलाएं जो है वो यहाँ पर आवाज बुलंद करेंगी और साथ एकजुट होकर के यहाँ पर अजय राय को मजबूत करेंगी। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। फीडबैक खराब मिल रहा है इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर तेजस्वी यादव का PM मोदी पर दौरे पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं अन्य नेताओं को बिहार आगमन पर कहा कि उन्होंने फीडबैक खराब मिल रहा है इसलिए बार बार आ रहे हैं। आज की जरूरत है कि नौकरी और रोजगार, नौजवान भटक रहे हैं, पद रिक्त हैं। पूरे भारत में 30 लाख नौकरियां तो 1 सेकंड में दे सकते हैं लेकिन 70 लाख पद सृजन कर सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा का हाल हो गया है सपा चट, सपा चट और सपा चट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनाव प्रचार से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। जब भाजपा हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद उन्होंने यहाँ पर माहौल बनाने के लिए बुलवाना शुरू कर दिया। वह भाजपा की मानसिकता के आदमी हैं। यहाँ पर भाजपा इनको घुमा रही है, फंड दे रही है। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर चिराग पासवान द्वारा नादान बताए जाने पर कहा कि केक काटने में नादानी क्या है। यहाँ पर 200 सभा किसी ने भी नहीं किया है। यहाँ पर नादानी तो वह होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, घर को छीन लिया गया, फिर भी हनुमान बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चिराग पासवान पे भी यहाँ पर तंज कस दिया तेजस्वी यादव ने और साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी तो डरे हुए हैं। वो बार बार इसलिए बिहार आ रहे हैं, उनको पता लग चुका है कि 40 की 40 सीटें बिहार की जो है लोकसभा की वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। क्योंकि बिहार के लिए अगर मोदी सरकार की बात करें, भाजपा सरकार की बात करें तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। जब भी इनको वोट चाहिए था तब ये भागते हुए बार बार बिहार आए हैं, लेकिन जब भी काम करने का समय आया इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ बिहार की जनता को ठगा है और बिहार से वोट की चोरी की है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा हमला कर देते हैं। यादव ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर बिहार में 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, इसलिए डर गए हैं भाजपा सरकार और बार बार मोदी जी इसलिए बिहार आ रहे हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अखिलेश यादव बोले भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सदर लोकसभा के वोलापार में जनसभा को संबोधित किया।
और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की 10 साल की सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 10 साल में जितनी भी परीक्षा हुई हैं सारे के सारे पेपर लीक करा दिए गए। इन्होंने मजबूरन सभी परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। इन्होंने कहा कि यूपी में सबसे बड़ा भर्ती पुलिस का हम करेंगे। एकदम सुरक्षित ढंग से युवाओं ने सारी तैयारी करके परीक्षा देने गए थे, वहाँ सुरक्षित ढंग से परीक्षा देकर घर लौटे तो उनके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया। मजबूरन परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा सुरक्षित ढंग से होगी। सारे दावा हवाई निकले। यह सरकार बुलडोजर के नाम से डराती है। हम भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कि पेपर लीक कराने वाले पर बुलडोजर आखिर क्यों नहीं चला। चुनाव अब पूर्वांचल की धरती पर आ गई है। पूर्वांचल से एक भी भाजपा का सांसद जीत कर नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर उतर गया है। इस बार भाजपा का एक भी सांसद पूर्वांचल से चुनाव जीत कर नहीं जा पा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के 80 पर सीटों पर लड़ाई नहीं है। अब तो कोटा लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव हार कर जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि पूर्वांचल आ चुका है अब चुनावी माहौल, और यहाँ पर एक भी सीट जो है भाजपा जीत नहीं पाएगी, क्योंकि भाजपा ने युवाओं के साथ मजाक किया है। जितने भी भाजपा सरकार के टाइम में पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर लीक हो गए। बुलडोजर के नाम पर भाजपा सरकार डराती है, लेकिन जिन्होंने पेपर लीक कराए उनके घर पर बुलडोजर चला। तो इसका प्रश्न है, उत्तर है कि एक के भी घर में बुलडोजर नहीं चला, कोई भी पकड़ा नहीं गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता है खबर की तरह। बंगाल भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया, पार्टी पर संदेश खाली घटना की पटकथा लिखने का लगा दिया आरोप। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया, पार्टी पर संदेश खाली घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और संदेश खाली घटना को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सीरिया परवीन ने यहां पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भगवा पार्टी पर पूरा घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के में शामिल हो गई है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व बीजेपी नेता ने भगवा पार्टी पर बसीरघाट लोकसभा उम्मीदवार रेखा पात्रा को पैसा देने का भी आरोप लगाया। परवीन ने यह गंभीर आरोप बसीरघाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाया है, और संदेश खाली और बसीरहाट में मैंने उन महिलाओं के साथ रहने की कोशिश की जिन्होंने छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मैं सच्चाई के लिए लड़ रही थी। बाद में मैंने देखा कि यह केवल एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट थी। इसमें मोबाइल, मीडिया और पैसे का इस्तेमाल किया गया था। और परवीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने यानी कि भाजपा नेताओं ने इसके जरिए निर्देश दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार, और यहाँ पर भाजपा के नेता ने भाजपा से इस्तीफा देकर के टीएमसी में शामिल हो गई है। और टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा टीएमसी के खिलाफ लड़ती है। अब मुझे पता चला कि टीएमसी के लोग और नेता निष्पक्ष हैं और उन्होंने कई गलती नहीं की है। अब तो मैंने फैसला किया है कि मैं फर्जी चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। परवीन ने यह भी दावा किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए कई सबूत हैं कि भाजपा नेताओं ने संदेश खाली घटनाओं को पटकथा लिखी थी। गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवीन ने भाजपा नेताओं पर संदेश खाली की महिलाओं को बरगलाने के निर्देश देने के लिए सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इस साल की शुरुआत में यहाँ पर संदेश खाली अब सुर्खियों में आया, जब कई महिलाओं ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर फंस गई है भाजपा सरकार बुरी तरीके से बंगाल में, क्योंकि बंगाल में भाजपा नेता ने इस्तीफा दे दिया यहाँ पर भाजपा से, और पार्टी पर संदेश खाली घटना की पटकथा लिखने का लगा दिया आरोप। जी हाँ दोस्तों, और इसका खुलासा जब से हुआ है तब से भाजपा को लग चुका है बंगाल में बड़ा झटका। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। यूपी में 20 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी पर प्रशांत किशोर के नए दावे से मची सनसनी, इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के लिए मतदान हो चुका है, और आज यानी शनिवार को 25 मई को 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में सबकी नजर 4 जून पर टिकी हुई है, जब चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी बेहद अहम राज्य होने वाला है। भाजपा के ने यहाँ
प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर प्रशांत किशोर के दावे ने सनसनी मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने यूपी तक को यहाँ पर को दिए गए खास इंटरव्यू में यहाँ पर दावा किया है कि बीजेपी को यहाँ 80 सीटों को नुकसान हो सकता है। इस दावे के बाद बीजेपी में मिशन 80 को करारा झटका लग सकता है। अगर यह दावा सही होता है तो भाजपा को इस बार 2019 के चुनाव से भी कम सीटें मिलेगी, जिसका सीधा फायदा सपा और कांग्रेस गठबंधन को होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूपी में बड़ा खेल हो गया और प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि 80 सीटों में से 20 सीटें तो भाजपा हारने जा ही रही है और बाकी सीटों में भी खेला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 80 की 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन की अगर सही मायने में बात करें तो 40 सीटें पार करने की हिम्मत रखती है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे लोकसभा सीटों पर जीत सकती है और यहाँ पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि जहाँ पर भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी वहाँ पर ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे और इंडिया गठबंधन जो है वो 300 पार करने जा रही है, जिसको लेकर के देखा जाए तो इंडिया गठबंधन सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा की नींद उड़ी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेला हो गया। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे जब से प्रशांत किशोर ने ये बात कही है तब से भाजपाइयों में हड़कंप मच चुका है और उनकी नींद उड़ गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? कमेंट जरूर बताएगा और आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।